Assalamu alaikum guys. Today episode is very interesting. I hope so you are enjoying. ज़रताशा कल तुम क्यों नहीं आई थी? तुम्हें पता है कल मैंने तुम्हें कितना मिस किया. कल कहाँ रह गई थी तुम? बताओ मुझे. क्यों नहीं आई थी कॉलेज? अलीना ने ज़रताशा का कॉलेज के अंदर दाखिल होते देखकर एक साथ सवाल किए. अच्छा सब्र करो, बताती हूँ तुम्हें. पता है कल सवार भाई ने मुझे बहुत सारी शॉपिंग करवाई और हम लोगों ने फिर डिनर भी साथ किया और मैं तुम्हें सारी स्टोरी सुनाती हूँ. ज़रताशा ने चहकते हुए अलीना को बताया. आज ज़रताशा बहुत खुश थी. कॉलेज का सारा दिन यूं ही खुशी खुशी गुजर गया. जब वो कॉलेज से अलीना के साथ निकली तो इसने जवार को फ़ोन करके लेट घर आने का बताया. वो अलीना के साथ आज कुछ किताबें लेने जाने वाली थी. बुक शॉप से किताबें लेने के बाद अलीना अपने घर जा चुकी थी, जबकि ज़रताशा जवार का इंतज़ार कर रही थी कि तभी इसे आमिर नज़र आया. आमिर पिछले कुछ महीनों से इसके पीछे पड़ा था, लेकिन इसके अंदर हिम्मत ना थी जवार को बताने की, लेकिन इसे ये सारी बातें अपनी डायरी में नोट की हुई थी. आमिर को आता देख ज़रताशा ने अपना रुख मोड़ा, लेकिन आमिर इसे देख चुका था. हेलो स्वीट हार्ट, तुम्हें लगता है कि यूं तुम मुझसे बच जाओगी? आमिर ने ज़रताशा के करीब जाकर कहा. ज़रताशा ने मुड़कर देखा तो आमिर को अपने बेहद नज़दीक देखकर वो उछल पड़ी. इसने चंद कदम का फासला कायम करने की कोशिश की, जबकि इसकी कमर में हाथ डालकर इसे अपनी तरफ खींचकर आमिर ने इसकी कोशिश को नाकाम बना दिया. आमिर की सरेआम इस बेबाकी पर ज़रताशा तब उठी. इसने दोनों हाथों से आमिर को धक्का मार के पीछे किया और एक जोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पर रिसीव किया. गाइस कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ज़रताशा ने ठीक किया है कि गलत. इसी बहाने मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने को मिल जाएंगे, वरना कोई काम नहीं होता मेरे पास. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये बदतमीज़ी करने की? अपनी औकात में रहो. तुम जानते नहीं हो मुझे. एक बार मैंने अपने भाई को बता दिया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे. समझ आई मेरी बात? दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना. उंगली उठाकर आमिर को वार्न करती हुई वो एक तरफ चल दी, जबकि ज़रताशा की इस हरकत पर आमिर का चेहरा खून छलका रहा था. इसकी आंखों में फौरन खून उतरा था. इसने सख्ती से अपने जबड़े भींजे. इसका बस नहीं चल रहा था वो ज़रताशा को जिंदा गाड़ दे. इसका खुमियाजा तुम्हें भुगतना होगा. तुमने मेरी मोहब्बत की, मेरे जज्बात की तौहीन की है. पछताने के लिए तैयार रहना. तसव्वुर में ज़रताशा को मुखातिब करते हुए कहा और गुस्से से वहाँ से चला गया, जबकि बहुत से लोगों ने रुक कर ये मंदिर देखा और अब अपनी अपनी मंजिल की तरफ चल दिए थे. थोड़ी ही देर में जवार ज़रताशा को लेने आ चुका था. अब ज़रताशा घर जा चुकी थी और इसने ये बात भी अपनी डायरी में नोट की थी, लेकिन इसे साथ ही डर भी लग रहा था. इसकी आदत थी रोज़ रात को बैठकर वो डायरी लिखती थी. जो बातें वो किसी से न कह सकती थी, अपने दोस्तों से भी नहीं, वो तमाम बातें वो अपनी डायरी में नोट करती थी. ज़रताशा ने डायरी लिखने के बाद अलमारी में रख दी और अपना टेस्ट याद करने बैठ गई. उफ यार, वो क्या फजूल बंदा है. कितना मुश्किल टेस्ट दिया है इसने. मुझसे तो याद ही नहीं हो रहा. अलीना ने ज़रताशा को फ़ोन पर बताया. तुमसे याद नहीं हो रहा, लेकिन मैं तो कर चुकी हूँ. बहुत ही आसान था. ज़रताशा ने खुशी से अलीना को बताया. अच्छा ठीक है, फिर फ़ोन रख, मैं अभी याद करके तुझसे सॉरी गाइस जो पीछे शोर आ रहा है, तुझे कॉल करूँगी. अलीना ने खफगी से कहा. तस्वीर तुम्हें भेज दी है. इसकी मौत इतनी दर्दनाक होनी चाहिए कि देखने वाला कांप उठे. हर इंसान को पता चल जाना चाहिए कि आमिर से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है. सारी पब्लिक के सामने इसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है. आमिर ने नहायत जहरखुंद लहजे में
فون کے پاس شخص کو کہا جی سرکار جو آپ کا حکم. لیاقت نے یہ بات کہہ کر فون بند کر دیا. تو گائز یہ تھی آج کی ایپیسوڈ. جیسے کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہے. جیسا کہ کل کی پوسٹ میں بھی میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں. تو آپ لوگوں نے